अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सभी बच्चों का। सो आई वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल। बच्चों, मेरा नाम है नुमान अकरम। जिस तरह से जानते हैं आप लोग, इससे प्रीवियस वीडियो में हम काफी सी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल से हमने एंड किया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वो वाले वीडियो नहीं देखे तो वो वाले वीडियो देखो और फिर यहां पर हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स से। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझेंगे कि हम डायगोनल मैट्रिक्स कैसा है, नजर कैसा आता है, प्लस अगर किसी भी जगह पर हम लोगों को कोई भी मैट्रिक्स दिए हो तो क्या हम उसमें से डायगोनल को पहचान सकते हैं या नहीं। तो ये वो चीजें होंगी जिनको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे गौर से देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होते हैं। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो पक्की बात है कि वो स्क्वायर ही होगा। और क्या है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स की जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होती है। तो डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी? ये वाली डायगोनल एंट्रीज होंगी। इसके अलावा बाकी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी, वैसे तो ये दूसरा भी डायगोनल बनता है लेकिन मैट्रिक्स में हम जस्ट इसे ही डायगोनल मानते हैं। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज कैसी हैं? ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी होंगी वो कैसी होंगी? जीरो होंगी। क्या पहली बात सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो होनी चाहिए? दूसरी बात, एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज नॉन जीरो। कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, कम से कम एक। ज्यादा से ज्यादा तीनों भी हो सकती है। बात की समझ आ रही है? तो कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक डायगोनल एंट्री है जो नॉन जीरो मैंने लिख दिया। अब आगे मैं अगर यहां पर जीरो और जीरो भी लिख दूं तो ये वाला मैट्रिक्स भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो है वो मेरे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। और अगर मैं दो डायगोनल एंट्रीज को नॉन जीरो कर दूं तो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं तीनों डायगोनल एंट्रीज को मैं नॉन जीरो कर दूं तो फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। मतलब ये कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा बेशक सारी डायगोनल एंट्रीज जीरो कर दो, नॉन जीरो कर दो। बात की समझ आ रही है? तो उम्मीद है कि ये वाला मैट्रिक्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल्स भी आप लोग लिख सकते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स लिख रहा हूं तो ये है डायगोनल एंट्रीज। इसके अलावा दोनों बाकी जीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए। तो कम से कम एक नॉन जीरो है, दूसरी भी नॉन जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बात की समझ आ गई? तो ये वाला मैट्रिक्स भी मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक दफा जल्दी से इस पूरे डायगोनल मैट्रिक्स की समरी को। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी है वो सारी की सारी जीरो होंगी ही होंगी। तीसरी बात क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज है, जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए। दो भी नॉन जीरो हो सकती हैं और तीनों की तीनों भी नॉन जीरो हो सकती है, लेकिन कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी ही होनी चाहिए। बात की समझ आ रही है? तो उम्मीद है कि डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए इससे नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। जी बच्चों, तो डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने के बाद हम लोग आ गए हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है? पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बात की समझ आ रही है? तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि इसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, इसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी। बात की समझ आ रही है? मतलब यह कि मैं यहां पर अगर लिखूं A इज इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एंट्रीज कैसी होंगी? जीरो होंगी। इस बात में किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। बाकी बच गई है आपके पास डायगोनल एंट्रीज। तो लिखे हुए डायगोनल एंट्रीज आर सेम, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। पर नीचे वाली लाइन को लाजमी पढ़िएगा, डायगोनल एंट्रीज कैन नेवर बी जीरो और वन। लेकिन डायगोनल एंट्रीज जीरो और वन नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है अगर यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो हो जाए तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। पढ़ चुके हो ना आप लोग? अगर नहीं पढ़ा प्यारे बच्चों तो पहले पढ़ो फिर यहां पर आओ। तो जीरो को हम इस वजह से नहीं पुट कर सकते कि यहां पर ये जीरो मैट्रिक्स बन जाता है, और वन भी नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं वन पुट कर सकते? इससे नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जीरो और वन के अलावा जो मर्जी पुट कर दो, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और जीरो और वन नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां पर 2 2 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं यहां पर 2 की जगह 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल 3 भी लिख सकता हूं। क्या मैं 3 की जगह पर 4 लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं। 5 6 7 8 9 कुछ भी दुनिया जहां का कोई रियल नंबर उठा के लिख दो। तो
उम्मीद है कि आप लोगों को स्केलर मैट्रिक्स की भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि वो मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स हो, जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो और जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी एंट्री हो, तो इस तरह का मैट्रिक्स उसको हम बोलते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं प्यारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। तो कैसा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जरा देखिएगा, एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स है बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। तो नॉन डायगोनल एंट्री 0, नॉन डायगोनल एंट्री 0, नॉन डायगोनल एंट्री 0, नॉन डायगोनल 0, नॉन डायगोनल 0 और नॉन डायगोनल 0। बाकी बची हैं आपके पास में जस्ट डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। बात समझ आ गई? तो डायगोनल एंट्री 1 होगी, डायगोनल एंट्री 1 होगी और डायगोनल एंट्री 1 होगी। तो डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को आप कहते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। इसको पक्का आई से ही डिनोट किया जाता है। एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं बच्चों। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये एक नॉन डायगोनल और दूसरी नॉन डायगोनल। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो और डायगोनल एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये भी आपके पास एक तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी बच्चों, तो आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अच्छे से देख चुके। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम भी है जिसको आप कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। बात की समझ आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहूं या यूनिट मैट्रिक्स कहूं, बात एक ही है। अब इसके बाद आप लोगों का एक छोटा सा क्विज होगा जिसमें मैं डिफरेंट मैट्रिक्स लिखूंगा और आपको देख करके पहचान करनी है, आप लोगों को देख करके पहचान करनी है कि ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कुछ मैट्रिसेस मैं यहां पर लिखूंगा, आप बताएंगे मुझे, ठीक है? ओके। तो ये कुछ मैट्रिसेस आप लोगों के सामने लिखे हैं, 5 मैट्रिसेस हैं। आपको देख करके पहचान करनी है कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स स्केलर है, कौन सा डायगोनल है और कौन सा आइडेंटिटी है बच्चों। तो ये पहला मैट्रिक्स नजर आ रहा है आप लोगों को। आप लोग एक दफा खुद से जज करें, फिर मैं आपको बताता हूं कैसा मैट्रिक्स है ये। एक देख लिया, देख लिया, चले जी मैं बताता हूं। वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री, सॉरी नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो और डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन 0 हो, दोनों भी हो सकती है, कम से कम एक नॉन 0 हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास। उसके अलावा बी पर आ जाए, बी को एक दफा जज कीजिएगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, डायगोनल एंट्रीज की तरफ देखिएगा, दोनों सेम है और दोनों ना 0 है ना 1 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहा करते थे, याद है किसी को? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये वाला मैट्रिक्स एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है। सी वाला आप लोगों को देखकर फौरन से पता चल गया होगा, नॉन डायगोनल 0 और डायगोनल सेम भी और 1 भी। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या दूसरा नाम जानते हैं आप लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि इन 3 मैट्रिक्स में किसी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। जल्दी से डी वाले मैट्रिक्स पर आ जाए। नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 और डायगोनल एंट्रीज क्या सेम है और कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन 0 है, दोनों भी हो सकती है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को भी हम क्या कहा करते थे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट वाला देखें आप लोग। नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है और कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन 0 है, मतलब 0 नहीं है। तो ये वाला मैट्रिक्स भी आप लोगों के पास डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है, एज सेम एज जैसे फर्स्ट वाला डायगोनल की कैटेगरी में आता था। और ये वाला क्यों डायगोनल की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम हो जाते तो ये वाला स्केलर मैट्रिक्स होता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स को देख करके उसकी पहचान करने आ चुकी है कि ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है कि सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह बच्चों, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।